घंटे का जो समय मिलता है। नहीं सर, एक चीज मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि टाइम 3 घंटे पर्याप्त, बट यहाँ का जो सिस्टम है ना, क्योंकि आधे घंटे ये लोग हमारा टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इनका सिस्टम भी चालू नहीं हुआ। आधे घंटे सारे स्टूडेंट परेशान थे। 2.5 से 5 बार चालू किया, बाद में हमको दूसरी जगह ही बिठाना पड़ा, ऐसा हुआ है। नंबर ही नहीं शो हो रहे थे, फिर दूसरे सिस्टम में डाल के दिखा। सर एक बात और ये थी ना कि एक तो ये लोग यहाँ पे सपोर्टिव लोग नहीं है। अगर हमारा खराब हो भी रहा है ना, तो हमको हम लोग बार बार बुला रहे हैं, सर बता दीजिए सर प्लीज सर आ ही नहीं रहे, क्योंकि सिस्टम अगर खराब है तो हम क्या ही कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एटेक में। आज है 8 मार्च और 8 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हमारे साथ हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था, इजी पेपर था। क्या स्कोर रहा मेरा 160 160 160 नंबर। मैं सवेरे से आ रहा हूँ, मैं रीवा के पेंटियम पॉइंट कॉलेज में दोस्तों ये एनालिसिस कर रहा हूँ, एग्जाम का एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ तो उनका कहीं 160 है, कहीं 172 है, कहीं 168 है, कहीं 161 है, कहीं 155 है, 140 है, 144 है। इससे नीचे नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे कि ये कट ऑफ कितना जाने वाला है? ये अब ये तो इसको 20 नंबर आपको एक्सपीरियंस भी जोड़ दिया जाएगा। एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, सुपरवाइजर को मिलेगा, जो संविदा सुपरवाइजर है। अच्छा, हाँ, संविदा सुपरवाइजर की भी एग्जाम हो रहे हैं ना। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा? को नहीं मिलेगा, उनका बस पेपर थोड़ा सा इजी लेवल का आ गया, उनकी विभागीय जानकारी पूछी गई है। अच्छा। और जो ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र है वो थोड़ा सा टफ आया था। अच्छा जी, फिर भी आपका अच्छा स्कोर रहा है। कुछ क्वेश्चन यदि आपको याद आ रहे हो तो बता दीजिए। जैसे ये था कि आयोडीन की कमी से बच्चे के मतलब माँ के गर्भ में आयोडीन की कमी से बच्चे को क्या बीमारी हो सकती है। जी जी जी, एक ही क्वेश्चन था। और मैथ से थे, ज्यादातर प्रतिशत वाले क्वेश्चन थे, परसेंटेज वाले थे। और समानुपात था, समय वाला था कि मतलब 3 व्यक्ति 2 दिन में काम कर सकते हैं। हाँ। तो भी और ऐसे करके टाइम एंड वर्क। हाँ, टाइम एंड वर्क, और इस तरह से थे क्वेश्चन। और अन्य जो हैं, जैसे जनरल मैनेजमेंट वाला है, जनरल मैनेजमेंट से नेतृत्व वाले ज्यादा थे, नेतृत्व वाले थे। और गद्यांश था जी, 10 क्वेश्चन है, वो 10 नंबर के थे। अच्छा, उत्तर उसी से ढूंढना था। वो थोड़ा बढ़िया था, वो था तो घुमा करके, लेकिन क्या है कि गद्यांश से ढूंढने में थोड़ी सहज था। जो लास्ट वाला टॉपिक है शिशु वाले से, उससे कैसे क्वेश्चन? उससे क्वेश्चन थोड़ी सी उस तरह से आए हैं, जैसे एनजीओ के माध्यम से बच्चों को क्या सुविधा मिलती है। एनजीओ को बीच में वो कर दिया, संगठन मतलब जो स्वास्थ्य संगठन है अपने, उनको जोड़ करके क्वेश्चन आया था कि मतलब क्या सहायता। और वो जो सहायताएं थी तो सब मिलती जुलती थी, उसमें चयन करने में थोड़ी परेशानी गई। बाकी 160 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है। इसके लिए आपने कैसे तैयारी की थी? तैयारी तो हो गया, हम घर में ही रह के किए हैं, क्योंकि हम आंगनवाड़ी भी जाते हैं। आंगनवाड़ी का संचालन करना पड़ता है, और घर गृहस्थी तो सबके साथ जुड़ी रहती है, हो गया जिम्मेदारियों के साथ। जी, हमारे दोस्तों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से मतलब पेपर देने आए, क्या किन चीजों का ख्याल रखते? बड़ी बात ये कि घबराना नहीं चाहिए, चिल माइंड होके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद अपनी तैयारी के अनुसार अपना स्कोरिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ नाम? प्रमिला वर्मा। कैसा रहा पेपर? हो गया, ठीक था। स्कोर क्या किया आपने? 160। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, 160। क्या कहेंगे इस पेपर के बारे में? हो गया, जितना पढ़े थे उसमें से कुछ नहीं आया, सब जो दिए हैं सब अपनी समझ से दिए हैं आंसर। आपका क्या स्कोर है? मेरा 150 था सर। मेरा नाम प्रियंका पांडे है, मैं सिरमौर की वर्कर हूँ। जी, एक मिनट सभी से सुनेंगे। आपका नाम? सोनम गुप्ता। क्या स्कोर रहा? 169। जी मैम, आपका? 140। तो ये इतना स्कोर जो आ रहा है, तो क्या हम अंदाजा लगाए कट ऑफ कितना जाने वाला है? कट ऑफ का तो सर आइडिया नहीं है हमें कि कितना जाएगा, वो तो जब मेरिट बनेगी उसके बाद पता चलेगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्वेश्चन आ रहा है, क्या पेपर आ रहा है? पर ये बेसिक चीज ही आई है, लेकिन जो कंप्यूटर के बाद और कुछ दे दिया वो नहीं था हम लोग को, जो पढ़े थे उसमें से कुछ नहीं आया। अच्छा, आप 4 जन हैं, ये हमें बताइए कि कुछ क्वेश्चन याद हो तो कुछ क्वेश्चन बता दीजिए तो हमें। टीकाकरण का पूरा था, जितने टीकाकरण होते, गर्भावस्था के बारे में था, और कंप्यूटर था के बारे में था, आयरन फॉलिक एसिड क्यों जरूरी है, और मैथ्स में थे एज से रिलेटेड थे, और रेशियो था, पाई चार्ट का था, मतलब कि कुछ बच्चे 60 मतलब ड्राइंग पसंद करते इस टाइप से। हाँ,
आप कुछ क्वेश्चन नहीं बताए। एक्ट के क्वेश्चन आए थे, घरेलू हिंसा आई थी उसमें, और खाद्य सुरक्षा का भी आया था। एक्चुअली था ऐसे कि था रिलेटेड ही था, सिलेबस से रिलेटेड था, बट जो बच्चों ने याद किया है, मतलब लड़कियों ने याद किया है सारी चीजें, उसमें से ICMR वगैरह वो चीज कुछ भी नहीं आई है, आपके सूझबूझ पे आधारित है। है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी ऐसे आया है कि जो चैप्टर हम लोगों ने याद किया, मतलब पूरा घोट के पी ही लिया था, वो ऐसे कुछ आया ही नहीं। यानी आप लोग जो ये स्कोर बता रहे हैं, आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई किया है, ये कहें हम एक पढ़ाई हमने बहुत अच्छी की है, मतलब एक डॉक्टरी लेवल की हमने पढ़ाई कर ली, पर उससे कुछ भी नहीं आया। मैं ये बोलना चाहूंगी जो अभी लड़कियां तैयारी कर रही है, जिनका एग्जाम है, कि वो जो चीज रट रही हैं, मतलब अगर वो कम्युनिकेशन में है ना, तो उसपे बेसिक भी उसमें ऐसे नहीं आया, उसमें अपने समझ के आधारित आया है। वो अपने मतलब समझ को थोड़ा सा डेवलप करे तो होगा ऐसे। जी मैम, आपका? जी, ये है मतलब कि जो लोग मतलब डीप भी पढ़ रहे हैं तो वो भी वैसे अच्छा है, क्योंकि तो डीप पढ़ेंगे तो वो नॉर्मल वाला भी आराम से कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल हाँ, ये कर भी लेंगे। इसने कोचिंग भी किया है, उससे भी कुछ नहीं आया। हाँ, कोई मतलब ही कोचिंग वालों के लिए भी थोड़ा सा परेशानी वाली है कि कोचिंग बिना पढ़े भी ये बन जाता, ऐसे आया। अच्छा, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हैं सब, है ना, मतलब समझदारी से अपनी काम करते हैं उसी से समझ आए हैं, अलग से कुछ नहीं आया। ये बताइए, जो 3 घंटे का समय मिलता है वो क्या पर्याप्त होता है? पर्याप्त 3 घंटे का जो समय मिलता नहीं है। नहीं सर, एक चीज मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि टाइम 3 घंटे पर्याप्त, बट यहाँ का जो सिस्टम है ना, क्योंकि आधे घंटे ये लोग हमारा टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इनका सिस्टम ही चालू नहीं हुआ। आधे घंटे सारे स्टूडेंट परेशान थे। 2.5 से 5 बार चालू किया, बाद में हमको दूसरी जगह ही बिठाना पड़ा, ऐसा हुआ है। नंबर ही नहीं शो हो रहे थे, फिर दूसरे सिस्टम में डाल के दिखा। सर एक बात और ये थी ना कि एक तो ये लोग यहाँ पे सपोर्टिव लोग नहीं है। अगर हमारा खराब हो भी रहा है ना, तो हमको हम लोग बार बार बुला रहे हैं, सर बता दीजिए सर प्लीज, सर आ ही नहीं रहे, क्योंकि सिस्टम अगर खराब है तो हम क्या ही कर सकते हैं। क्या है ना कि महिलाओं को समझ भी नहीं है कंप्यूटर चलाने की, बहुत सी महिलाएं मतलब इसके अलावा भी कंप्यूटर खराब था, क्योंकि कुछ गड़बड़ था, वो आधे घंटे बाद सही हुआ है। किसी का चेंज भी हुआ है। टेंशन में आ जाता ना अगर तुम चेंज नहीं कर रहे 5 बार। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, तो मैम आपका शुभ नाम? संगीता चतुर्वेदी। क्या स्कोर रहा आपका? हो गया कोई खास नहीं, 126। 126। आपका स्कोर मैम? 140। आपका मैम क्या स्कोर रहा? नेहा तिवारी, स्कोर क्या रहा? 154। 154। मैम, आप लोग क्या एक्सपीरियंस किए यहाँ पे पेपर देकर के, कैसा रहा? हो गया, ठीक ही था पेपर। कुछ क्वेश्चन याद है? हाँ, शैशव अवस्था से थे, गर्भावस्था से क्वेश्चन थे, और मैथ में प्रतिशत था, कुपोषण से संबंधित थे, और 1-2 रीजनिंग से संबंधित, रिलेशन से संबंधित भी थे एक। जी मैम, आप आ जाइए, बताइए क्या क्वेश्चन थे। जी सर, यही टीकाकरण से कुछ थे, शैशवावस्था से थे, और नेतृत्व से ज्यादा थे क्वेश्चन। 154 नंबर लग रहा था पहले कि आपको हासिल हो जाएगा। 154 नंबर की तैयारी थी? 154 की तो तैयारी थी, लेकिन ज्यादा 180 के करीब तक सोच रही थी, पर कम हो गए। मैंने कट ऑफ 180 के आसपास जाने वाला है, क्योंकि पोस्ट भी कम है। पेपर इजी लेवल का आ रहा है क्या? मतलब कॉन्सेप्ट बेस नहीं है, सामान्य समझ यदि है तो कल ले जाएंगे। हाँ। क्योंकि आप लोग भी तैयारी बहुत लंबे समय से छोड़े हुए रहे होंगे, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, फिर भी आप 150 प्लस कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। जी, ये है तो। और ये बताइए कि ये जो आने वाले दोस्त हैं, जो आप लोगों के पेपर देने वाले हैं, उनके लिए क्या राय है? उनके लिए यही है कि थोड़ा सा मेहनत अगर कर लेंगे तो सब निकल सकते हैं, इस बार सुपरवाइजर सब बन सकते हैं, है ना? आप अच्छा ये बताइए, जो पेपर का अंदाजा आपको हो गया, 154 नंबर ला रहे हैं, यदि आपको अंदाजा होता कि इस तरीके से पेपर आ रहा है, तो क्या ऐसी तैयारी करते कि 180 प्लस हो सकता था? क्या कमी रहेगी? कमी ये रह गई कि तैयारी हमारी तरफ, मतलब कमी हमारी तरफ से रह गई। मैंने तैयारी, मुझे मतलब अच्छे से तैयारी मैं नहीं कर पाई, मेरे बच्चे छोटे थे, इसलिए तैयारी नहीं हो पाई। थोड़ी सी कमी रहेगी। हाँ, क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो बता दीजिए। क्वेश्चन तो ज्यादातर याद नहीं है, मतलब ज्यादातर क्या याद ही नहीं है क्वेश्चन क्या। थैंक यू। लेकिन तो देखा दोस्तों, ये 8 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर था, जिसमें कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना इंटरव्यू दिया है। उसमें बताया है कि हमारा 160 प्लस 150 प्लस स्कोर रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, ये थोड़ा सा जानने के विषय था, तो हमने जानने की कोशिश की है। आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि ये झूठ नहीं है, बल्कि एकदम सभी लोगों का ऐसा स्कोर आना एक ये बताता है कि पेपर ईजी लेवल का आ रहा है दोस्तों। तो कल भी हम मिलेंगे, यदि कल पेपर होता है तो इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। धन्यवाद।